अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने मैं अकाउंटिंग का सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 इन दोनों क्लासेस के एक क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों नामों से आता है ये। उसका मैं आज आपके सामने इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि क्या होता है ये, इसमें क्या तरीक़ेकार होता है, पार्टनरशिप में इसका क्या अमल दखल है। ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल है बच्चों हमारा ये। तो मैं आपको यहाँ मैंने राइटिंग की हुई है इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसका तर्जुमा कर देता हूँ कि होता क्या चीज़ है ये। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप अर्न्स, जब ये पार्टनरशिप में अर्न्स करते हैं यानी कमाते हैं प्रॉफिट या लॉस को ये तमाम पार्टनर, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तकसीम कर दिया जाता है अमॉन्ग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान, या बिटवीन द पार्टनर्स, या पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, मैंने अभी दो लफ्ज़ पढ़े अमॉन्ग द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए बेटा, दो से ज़्यादा अगर पार्टनर्स होंगे तो वो अमॉन्ग का लफ्ज़ लिखेंगे हम यहाँ पर, और अगर दो पार्टनर होंगे ए और बी तो वहाँ पर हमने बिटवीन का लफ्ज़ लिखना है। दो के लिए बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अमॉन्ग का लफ्ज़ जो है दो से ज़्यादा पार्टनर्स के लिए या अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चुनाचे अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, उनके दरमियान एक रेशियो जो मुकर्रर की जाती है एग्रीमेंट के बाद, उस रेशियो के मुताबिक उनका प्रॉफिट और लॉस उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में अबाउट द रेशियो, रेशियो के मुताबिक कुछ ना लिखा हो ऑफ द पार्टनर्स, उन पार्टनर्स की, यानी अगर एग्रीमेंट जो उनके दरमियान हुआ है पार्टनरशिप का उसमें कोई रेशियो के बारे में कुछ भी वजाहत ना हो तो प्रॉफिट या लॉस जो होंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो है उन पार्टनर्स के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा, यानी 1:1 की रेशियो से, अगर दो हैं तो, अगर तीन है तो 1:1 इक्वल रेशियो से। प्रॉफिट और लॉस विल डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट और लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू द पार्टनर्स के दरमियान आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी काय की, मसलन सैलरीज की, यानी सैलरीज जो पार्टनर्स वसूल करेंगे, एक या दो या तीन जो भी, बोनस की, अगर किसी पार्टनर को बोनस या कमीशन मिल रहा है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कैपिटल किसी रेशियो के मुताबिक उनको अगर वो मिल रहा है तो उस रकम को, और कमीशन। ये चार चीज़ें होंगी बेटा, इनको सब चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस बटेगा उनके दरमियान उनकी रेशियो के मुताबिक बटेगा। अगर कोई एग्रीमेंट में कोई भी क्या नाम है रेशियो का एक्सप्लेनेशन ना हो तो वहाँ इक्वली बांट दिया जाएगा। तो याद रखें कि जो भी आपको सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट इनकम दी जाएगी या नेट लॉस दिया जाएगा तो पहले इनके दरमियान सैलरीज, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन में भी, या इनमें से कुछ, ठीक है, वो पहले डिवाइड किया जाएगा और बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो उनके दरमियान उनके रेशियो के मुताबिक बांटा जाएगा। इसके लिए हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी पड़ती है, जो मैं अभी आपको सवाल में बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इन ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है जनरली आमतौर पर कैपिटल अकाउंट जो है मे बी प्रीपेयर्ड, उसमें कैपिटल अकाउंट जो है तैयार किए जाते हैं, प्रीपेयर किए जाते हैं अंडर द फॉलोइंग 2 मेथड्स, 2 तरीक़ों से। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो तय होती है बात, उसके मुताबिक इनको कैपिटल अकाउंट्स को अपना मेंटेन करना पड़ता है। जो ये मतलब रेल नंबर 1 पहले का नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस दूसरे का नाम भी मैंने आपको लिखा हुआ दिखा दिया। अब मैं इनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ क्योंकि इनका बड़ा अमल दखल होता है। अगर सवाल के अंदर फिक्स्ड कैपिटल आएगा तो अपनी जनरलिटी इस तरीके से बनानी पड़ेगी जो ये बनी हुई है आपके सामने करंट अकाउंट की पोजीशन में, और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो आपको जनरलिटी कैपिटल मेथड से बनानी पड़ेगी जैसे ये बनाया हुआ मैंने। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों का नाम ही अलग अलग है। मैं आपको दोनों की वजाहत कर देता हूँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन की
जो नेट प्रॉफिट की एंट्री होती है जर्नल एंट्री विल बी एज अंडर, ये मंदरजेल है। यानी इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे बेटा हम, स्पाइसमैन या आउट शॉर्ट तो आपको पता है जर्नल का, ये आप पहले खाका बनाएंगे इसका, फिर उसके बाद डेबिट साइड पे आपने एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ ना वो लिखेंगे। तो इनकम समरी डेबिट या फिर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगी। और दोनों अगर दो पार्टनर हैं तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप, ठीक है। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो सी कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, जो जो इनके हिस्से में पैसा आएगा वो उनको बढ़ जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट में। और नीचे एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी पड़ती है, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये तो हो गया हमारी नेट प्रॉफिट की। अगर किसी किस्म का उनको लॉस हो रहा हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड, इस मेथड के तहत एंट्री जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस की विल बी एज अंडर। आपने करना क्या होगा, बस एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा आपको। जब भी किसी के कैपिटल में कमी होती है ना बेटा, किसी पार्टनर की या किसी भी शख्स के, तो कैपिटल में कमी जो है डेबिट कहलाती है। चुना चाहिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और या सी हो तो सी भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट आ जाएगा। ये उल्टी जर्नल बन जाएगी। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको जर्नल ये वाली बनानी है दोनों। अगर प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट की हो तो आप ये बना दीजिएगा, और अगर लॉस वाले सवाल की हो तो ये बनानी है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये लिखा हुआ आता है इम्तिहान में, याद रहिए कि वहाँ लिख देते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से करें या फ्लक्चुएटिंग मेथड से करें। अब इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में एंट्री जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट की विल बी एज अंडर, इस तरह होगी। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट करेंगे आप, और ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप, ठीक है। उसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे आपने, इसमें करंट अकाउंट क्रेडिट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, करंट अकाउंट। और नरेशन उसकी वही रहेगी, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर लॉस आ जाए तो सूरत में क्या होगा, अंडर दिस मेथड द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस विल बी एज अंडर। तो दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट आपको डेबिट करने पड़ेंगे और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, सवाल की नोयत के मुताबिक। जैसा भी अभी आपके सामने कुछ सवाल होंगे, आपके सामने मैं सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, तो आपको खुद ही इस बात की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, आप यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका सूरत यार मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करा दी 2 3 4 बातों की, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरीक़ों से जर्नल बनाई जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा बेटा, इनका जो रिक्वायरमेंट होगा ना, सिर्फ रिक्वायरमेंट में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाइए, और दूसरा काम आपको ये करना पड़ता है, इसके अंदर एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है, जब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो ये बेटा 2021 का पेपर मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, निकाल लें अपना 10 ईयर्स। कैसर एंड अब्बास फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप जनवरी की 1 तारीख 2020 को। कैपिटल उनके 1.5 लाख रुपया और 1,80,000 रुपये लिखे हैं। तो इन लोगों के कैपिटल के बाद में और आगे इन्होंने ये लिखा है कि एंड एग्रीड हो गए टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलोज, इन तमाम कंडीशंस पर। आपको 4 कंडीशनें लिखी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 है, ईच पार्टनर विल रिसीव करेगा इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल। बिगिनिंग कैपिटल जो इनके हैं उन पर 10%। तो ये बेटा ये बिगिनिंग कैपिटल आपके शुरू में जो लिखे हुए नजर आ रहा है 150,000 और 180,000, ये इनके बिगिनिंग कैपिटल कहलाते हैं, स्टार्टिंग वाले, ठीक है। इसके ऊपर 10% ये लोग इनको इंटरेस्ट मिलेगा, पहली कंडीशन ये है। नंबर 2, कैसर विल बी पेड सैलरी ऑफ ₹60,000 एनुअली। तो कैसर को जो है 60,000 रुपये सालाना सैलरी मिलेगी। तो ये एनुअली पे लगभग गौर कर लें, अभी बाद वाले सवालों में पर मंथ भी आएगा इसके अंदर। पर मंथ का जब भी आया करें ना बच्चों, तो आपने करना क्या है, इस रकम को जो भी रकम हो यहाँ पर 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 हो, उसको आपने 12 महीनों से ज़रब करना पड़ेगा। पर मंथ लिखा हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। यहाँ तो एनुअली लिखा है इसलिए सालाना पूरी है, ठीक है। तीसरा नंबर पे आ रहा है, कमीशन ऑफ ₹4,000 विल बी पेड टू अब्बास। अब्बास को जो है 4,000 रुपये मिलेंगे कमीशन के। देखिए ना इसमें एनुअली लिखा है ना इसमें पर मंथ लिखा है या मंथली, तो ये बेटा पूरे साल का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा 4th नंबर के अंदर आप देख रहे हैं द रिमेनिंग, अगर कुछ बाकी बचा इफ एनी,
तो शैल बी डिवाइडेड इक्वली, इनके दरमियान बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी इनके पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो इनके दरमियान ये तीनों चीज़ों में तकसीम होने के बाद जो बाकी रकम बचेगी ना वो इनके दरमियान बराबर बराबर, यानी क्योंकि हम देख रहे हैं इसके अंदर तो दो ही पार्टनर है तो आधी आधी तकसीम कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको प्रीपेयर रिक्वायर्ड लिखने आप प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज्यूमिंग दैट द फर्म अर्न नेट इनकम 120,000। इनको जो है पूरे साल में 1,20,000 रुपये की इनकम हुई। ठीक है, इनकम हुई। प्रीपेयर जनरल में आके दिखाइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दोनों तरीकों से आप इसकी जनरलिटी बना के दिखानी है। ठीक है, दोनों तरीकों से, कभी एक तरीके से आएगी, अगर फिक्स कैपिटल से आया ना बच्चों तो आपने करंट अकाउंट मेथड से करनी है आपने। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आया तो कैपिटल मेथड से करनी है। मेरी आपको नीचे बना के दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तैयार करनी है। ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना, ये आपका पहला रिक्वायरमेंट है। प्रीपेयर करना है आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, और जबकि नेट इनकम आपको 120,000 1,20,000 रुपये दे दी गई है तो इसका जो है आउटलाइन कुछ यूँ होगी जैसे मैंने आपको बना के दिखाई भी है। आप इस तरह बनाइएगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की हेडिंग डालिएगा। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस तरह का स्पाइसमेंट बना लीजिएगा कि आपका ये वाला कॉलम ज़रा चौड़ा होना चाहिए। बाकी कितने पार्टनर हैं हमारे पास? 2 पार्टनर हैं। तो पहले कॉलम के अंदर ये कैसर लिख देंगे, फिर अब्बास लिख देंगे, फिर टोटल लिख देंगे, फिर चौथे कॉलम के अंदर रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो बाकी बचेगा रिमेनिंग बैलेंस में वो लिखना है आपने। ठीक है, तो अगर 3 पार्टनर हो फर्ज किया तो आपने क्या करना पड़ेगा, कैसर अब्बास को तीसरा नाम जो आया वो यहाँ पर लिखा जाएगा और टोटल उसके आगे और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस आगे चला जाएगा। मैं अब किसी और सवाल के अंदर आपको 3 पार्टनर वाला भी सवाल करा दूंगा तो आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 2 पार्टनर हैं, कैसर एंड अब्बास। ठीक है, जब आप ये हेडिंग लिख लेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नीचे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस जो होंगे बेटा वो आपने ऊपर के उठा के लिखने हैं, वैसी की वैसी जैसे ऊपर से लिखे हुए। ठीक है, यानी 1,50,000 रुपये ये वाला, ये आगे 1,50,000 रुपया और दूसरे आदमी का 1,80,000 है 180,000, ये अब्बास के नीचे लिख देंगे। अब इनको दोनों को आपने टोटल कर लेना है तो ये 3,30,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग बैलेंस में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, रिमेनिंग बैलेंस में कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक है, यहाँ 3,30,000 टोटल कर लीजिएगा कैपिटल बैलेंसेस का। उसके बाद नंबर 2 लाइन जो होगी ना आपकी सेकंड लाइन, उसके आपने अंदर लिखना नेट इनकम या नेट लॉस। तो नेट इनकम जो है बेटा 1,20,000 रुपये हुई ना आपकी, डायरेक्ट टोटल के अंदर लिखेंगे आप। ये देखें 1,20,000 रुपये मैंने लिख दी और ये रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको लिखनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, मैंने निशानदेही कर दी, देखना सही है। ये 2 जगह लिखनी है आपने, 1,20,000 टोटल में और उसके बाद 1,20,000 रुपये प्रॉफिट और लॉस के जो रिमेनिंग है उसमें भी लिखनी है आपने। उसके बाद ये जो कंडीशन है ना तीनों की तीनों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बल्कि 4, ये चारों की चारों कंडीशन आपने यहाँ पर हाईलाइट करनी है। ठीक है, पहला क्या है, ईच पार्टनर विल रिसीव इन इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग कैपिटल 10%। तो बेटा ये इंटरेस्ट जो है ना अलाउ किया गया है, यहाँ पर आप जुमला लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट की इजाज़त मिली 10%। तो ये 1,50,000 का 10% निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1,50,000 का 10% आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15,000। मैंने नीचे कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, मैं भी आपको राइट का दिखा दूंगा। 1,50,000 का 10% यानी जो भी रकम यहाँ पर बैलेंस की हो ना कैपिटल बैलेंसेस की, उसको 10% निकालेंगे, ये 15,000 रुपये आ जाएगा। ये 1,80,000 का 10% निकालेंगे आप, यानी इसका 10% और इसका 10%, दोनों का 10% निकालेंगे, 15,000 18,000 रुपये आ जाएंगे। अब इन दोनों को कर लेंगे आप प्लस, तो ये हो जाएंगे 33,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग में किस तरह लिखा जाएगा उसका भी तरीका देख ले आप। देखिए बेटा, ये 1,20,000 रुपये लिखे हुए ना यहाँ पर आपको टोटल में, यानी नेट इनकम के जो थे 1,20,000 में से 33,000 को माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा यहाँ लिखेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर पे लिख के दिखा देता हूँ। 120,000 लिख देता हूँ मैं, 120,000 माइनस कर देंगे 33,000, माइनस का निशान दबाइएगा, 33,000 लिख देंगे। 87,000 आपके पास बैलेंस बचा आपके पास, ये 87,000 आपका बैलेंस बाकी बच गया। यानी सवाल को सॉल्व करते जाए और माइनस करते जाए जितने भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि दूसरा वाला
पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास लिखा था कैसर जो है विल पेड करेगा सैलरी 60,000, कैसर को अदा कर दी जाएगी 60,000 रुपये एनुअली सालाना सैलरी। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी अलाउड और कैसर के नीचे 60,000 रुपये लिख देंगे, देखिए ये वाले, ठीक है, कैसर के नीचे 60,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, समझ गए। 60,000 रुपये लिखने के बाद यहाँ इसको तो अब्बास को तो कुछ नहीं मिलने का कोई जिक्र किया गया, इसलिए यहाँ पर डैश डाल देंगे, छोड़ देंगे और 60,000 रुपये टोटल में यहाँ पर आ जाएंगे आपके 60,000 टोटल के अंदर। अब क्या करना है, अब 87,000 में से 60,000 को माइनस करें क्योंकि ये भी पेमेंट कर दी जा रही है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे आप फौरन कर लें, आपके पास 87,000 आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो आप 87,000 लिखे पहले, चले ये लिख दिया मैंने, माइनस का निशान दबाएं और कितने 60,000 निकाल लें आपने, 60,000 निकाल लें तो कितना बचा वहाँ पे 27,000 आपके पास ये आ गया, देख लें रिमेनिंग में, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि एक कमीशन जो है 4,000 मिलेगा अब्बास को, यानी कैसर को नहीं मिलेगा, अब्बास को मिलेगा। तो बस जैसा जैसा नाम लिखा हुआ उसके नीचे अपने नाम के नीचे तमाम रकूमात लिखनी है। कमीशन अलाउड, कमीशन मिलेगा बेटा किसको मिलेगा, अब्बास को। ये 4,000 रुपये देखे अब्बास के नाम के नीचे आ गए, उसके नीचे कुछ भी नहीं आया तो डैश डाल दिए मैंने, ठीक है। अभी टोटल कितने आ गए 4,000। अभी 27,000 में से 4,000 रुपये को माइनस कर दें आप, ठीक है। 27,000 रुपये से माइनस कर दें आप 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 23,000, ये आगे देंगे 23,000। अब ये बच गया आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या बच गया, चौथा नंबर देखें आप, द रिमेनिंग जो बाकी बचे इफ एनी अगर शैल बी डिवाइडेड इक्वली, इनके बराबर इक्वली तौर पर बांट दें। अब क्योंकि बेटा ये दो ही पार्टनर है और उनकी रेशियो इक्वल है, इक्वल का मतलब 1:1 होती है, तो 1 और 1 को आप जमा करने कितने हो गए 2 हो गए ना, तो 1/2 जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन में कराया था वही काम इसमें भी करना पड़ रहा है, तो 1/2 का मतलब आधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 23,000 को 2 से डिवाइड कर दे, 2 आदमियों में तकसीम हो जाएगा खुद ब खुद। ये भी कैलकुलेटर खोलते हैं, 23,000 लिखा हुआ है, डिवाइड का निशान दबाएं और 2 पार्टनर 2 से करते हैं, 3 होते तो 3 से करते, ये ले जी कर दिया। 11,500 रुपये हर पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा आपके पास। तो 11,500 रुपये जो है आप कहाँ लिखेंगे, या चौथे वाले जुमले के नीचे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, यहाँ पर जुमला लिखना पड़ेगा और 11,500 दोनों मिला देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 23,000 रुपये खुद ब खुद बन जाएंगे। हो गया नहीं हो गया, आगे समझ में। तो अब बैलेंस में कितना बचा, नील, खत्म, हो गया काम, ठीक है। बैलेंस में कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो इसका मतलब हमारी सारी नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट था वो तो डिवाइड हो गया और बाकी आखिर में जाके रिमेनिंग बढ़ गया, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आपने क्या करना है, इनको टोटल करना है। टोटल करने का तरीका ये होगा कि पहले आप कैसा का देखेंगे, तो आप याद रखिएगा कैपिटल को कभी प्लस नहीं कीजिएगा, इसको नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सपेंसेस करने, ये वाले देखें, ये वाले, ठीक है, ये वाले करने हैं, सिर्फ ये वाले करने हैं सिर्फ, ठीक है। ये ना नेट इनकम जमा करनी है नीचे वाले रकूमात में और ना ही ये कैपिटल बैलेंस शीट जमा करना है, कुछ भी नहीं करना। तो आपने सिर्फ जो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और उनके दरमियान जो तकसीम की गई थी रिमेनिंग प्रॉफिट वो जमा करनी है आपने, ठीक है। अब ये 15,000 जमा 60,000 जमा 11,500 तीनों को हम जमा कर लेंगे, कैलकुलेटर पर जमा करके दिखा देते हैं। 15 और 60 तो होगा 75,000, 75,000 में 11,500 रुपये में जमा करके दिखा देता हूँ। 75,000 प्लस कर लेंगे हम इसके अंदर, बल्कि मैं पहले क्लियर कर दूँ पिछला वाला, ठीक है। 75,000 प्लस 11,500 प्लस 11,500 बराबर का निशान डालेंगे तो ये हो गए 86,500। ये पहले पार्टनर का हिस्सा आ गया, यानी कि इसको इतने पैसे मिलेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया इसके हिस्से में 86,500 रुपये आएंगे। अब दूसरे वाले अब्बास है उसको भी जमा कर लें। 18,000 में 4,000 जमा करेंगे हो जाएंगे 22,000। तो पहले आप क्लियर करें इसको, 22,000 लिख दें, प्लस का निशान डाल दें। प्लस का निशान डालने के बाद अपने 11,500 रुपये इसमें भी जमा करने हैं, इधर कर दिए जनाब हमने। बराबर का निशान डाल के कितना आ गया 33,500, ये आपके पास ये आ गया। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ना बेटा 1,20,000 आएंगे, आप करके देख लें, आप चेकिंग भी कर लें इसकी। प्लस का निशान डालें आप, 33,500 आपके पास लिखा हुआ है, 86,500 जमा कर लें इसके अंदर, 86,500। तो ये आगे देखिए 1,20,000 की फिगर आपके कैलकुलेटर के बाहर आई, देखिए बिल्कुल 1,20,000 रुपये। आप इधर से जमा करेंगे जब भी 1,20,000 आएगा, इधर से जमा करेंगे इन दोनों को तो जब भी एक जैसा आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा सवाल क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का सवाल। अब हमें जनरल एंट्री तैयार करनी है। अब जनरल एंट्री बनाने का तरीका क्या है बच्चों? पहला मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाने, ठीक है। तो डेट बनाइए, एक्सप्लेनेशन, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू सभी डेबिट कर देंगे 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 रुपये आप एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को डेबिट करेंगे आप। ये लीजिए 1,20,000 रुपये की ये आ गए, ये आगे देखें, ये था हमारे पास 1,20,000 रुपये नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम 1,20,000 थी ना, उठ के यहाँ पर आ गई। अब इनके कैसर के कैपिटल अकाउंट में और अब्बास के कैपिटल में कितना कितना क्रेडिट हो गया कैपिटल, देखिए 86,500 से इसका क्रेडिट हो गया और 33,500 इसका क्रेडिट हो गया, दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाता है आपका क्या, नेट प्रॉफिट का डिवीजन। और अब नीचे लिख दिएगा टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हो गया काम। अब इसका इसी को आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही बना के दिखाना है, तो वो कैसे बनेगी भाई, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए जानती क्या बनेगी, एक्सपेंसेस एंड सभी डेबिट, वो 1,20,000 रुपये आपको फिर वैसी के वैसी देखिए इस वाले के ऐसे के लिखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर कैसा करंट अकाउंट और अब्बास करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। वहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट थे, यहाँ पर ये या कैपिटल अकाउंट थे दोनों के दोनों, यहाँ पर करंट अकाउंट क्रेडिट करने हैं आपने, करंट अकाउंट, ठीक है। तो आपने करंट अकाउंट क्रेडिट करने, तो बेटा 86,500 और 33,500 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे आप, ठीक है। आगे समझ में इस तरह करते हैं। तो मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वो जो मैंने आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन कराया उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह सारा सवाल आपकी समझ में आ जाएगा और सारे सवाल ऐसे ही करने हैं आपने, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात ये, बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं किसी 10 ईयर्स का कोई नया सवाल लेकर आपकी खिदमत में फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।